एसएससी 2022 कब होगा है सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम मैसेजेस में भी। हर कोई एनआरए सीईटी पे मैसेज कर रहा है कि कब होगा भैया, एग्जैक्ट डेट क्या है, 2022 का सीजीएल होगा या नहीं होगा। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। देखो अभी रिसेंटली आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी एनआरए सीईटी के संदर्भ में, मतलब कि इस एग्ज़ाम को कराना है या नहीं कराना है तो कब कराना है। तो उन्होंने टेंटेटिव जो डेट दी है वो नवंबर, इस साल का 2022 के एंड में नवंबर तक सब कुछ फाइनलाइज होके सीईटी को मतलब एग्ज़ाम कराने के लिए ओपन कर देंगे। लेकिन पॉइंट ये है, अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा था एसएससी ने कैलेंडर निकाला है, ऑल्दो उसमें सीजीएल और सीएचएसएल इंक्लूडेड नहीं है, बट एसएससी ने 2023 तक के कैलेंडर निकाल दिया है। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो एसएससी खुद कराने वाली है जिसका कैलेंडर उसने निकाल दिया, बट जब 2-3 एग्जाम को होल्ड पे रख दिया, जैसे सीएचएसएल और सीजीएल को होल्ड पे रखा है उन्होंने कि उसका कैलेंडर नहीं निकाला। इसका मतलब ये है कि एक चांस मिल रहा है, अगर एनआरए सीईटी नवंबर तक फाइनलाइज हो जाता है तो एनआरए सीईटी होगा आपका और उसके थ्रू आपका एसएससी सीजीएल होने वाला है। ये पॉसिबिलिटी है 49%। अभी एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हो रही है, 49% आपके चांसेस है कि आपका एनआरए सीईटी इस बार नवंबर में होगा और उसमें ही आपका 2022 का सीजीएल होगा। लेकिन 51 चांसेस ये कहते हैं, 51% चांसेस मेरे हिसाब से, जो भी मैंने पूरा न्यूज़ को खंगाला है उस हिसाब से, कि इस बार 2022 का सीजीएल पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एसएससी कराने वाला है। सूनर और लेटर अराउंड दिसंबर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और नया कैलेंडर आ जाएगा जिसमें ये डेट्स इंक्लूडेड होंगे। अब ये वाले जो कन्फ्यूज़न है ना, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाली चीज़ होती है कि ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप जिसमें अनसर्टेनिटी आपको कि होगा या नहीं होगा। जो मैं 51-49 का जो आपको लॉजिक बताया उस हिसाब से ना, मतलब पहले भी एस्पिरेंट्स 2 भागों में डिवाइडेड है, उन दोनों भागों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये डिफाइनिंग फैक्टर है। जब एग्ज़ाम का फिक्स नहीं है आपका, ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये एग्ज़ाम कौन कराएगा, जब फिक्स नहीं होता, लेकिन क्राउड तो वही है, एस्पिरेंट्स तो वही है जो उस एग्ज़ाम में बैठने वाला है। कुछ पैटर्न चेंज भी हो जाएंगे, फिर भी उस एग्ज़ाम में तो बैठेंगे। जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, सेम पैटर्न आपका एनआरए सीईटी के थ्रू चला जाता है, तो क्या आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे? डेफिनेटली आप बैठने वाले हो। तो क्राउड वही है, लेकिन यहाँ पे जो क्राउड है वो 2 भागों में बट रहा है। उसको डिस्कस करते हैं, आपको चीज़ें समझाता हूँ और इस चीज़ को आप मिस मत करना, पूरा अच्छे से देखना कि एक्चुअल में ये डिफाइनिंग फैक्टर है। उससे पहले मैं आपको एक टेक्स्ट बुक की जो स्मार्ट बुक आती है उसके बारे में बताता हूँ। ये 4000 क्वेश्चंस की एक स्मार्ट बुक आती है टेक्स्ट बुक की, आपको स्क्रीन पे भी इसकी डिटेल दिख रही होगी। इसमें क्या है, जो टेक्स्ट बुक क्या है आपको पता है, जैसे टेस्ट स्पेशली मॉक टेस्ट कराने के लिए जानी जाती है, तो इसने जो अपना 1 लाख से ऊपर क्वेश्चन बैंक है उसमें से 4000 बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस इस बुक में डाले। इस बुक की चारों सीरीज आती है, चारों सीरीज मतलब आपको क्वांट भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी आपको और जीएस भी मिलेगी, और बायलैंग्वेज है ये। तो इसमें जो स्मार्ट बुक है, स्मार्ट बुक क्यों कहा गया है इसको, देखो एक तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे इसके, वो 3 लेवल में डिवाइडेड है। आपके पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल के, फिर हार्ड लेवल के। वो एग्जाम के हिसाब से, जैसे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो आप तो लेवल 1 आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, जो कि मतलब वन ऑफ इट्स काइंड है, मतलब नॉर्मली आपको बुक्स में ये सब वर्ड नहीं देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे जो टेक्स्ट बुक का जो प्लेटफॉर्म है उसी आधार पे जो क्वेश्चन है इसमें, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कितना एस्टिमेटेड टाइम लगाते हैं लोग, टाइम टू सॉल्व कितना है, टाइम टू आंसर कितना क्वेश्चन है, टीटीए कितना है उसका, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उससे आप ज़्यादा ले रहे हो टाइम या उससे कम ले रहे हो, आपको ऑन द स्पॉट पता चल रहा है। इसमें आंसर की भी प्रोवाइडेड है आपको साथ में, जिसमें कितने लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया है, प्लस इसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है हर चैप्टर पे। उस क्यूआर कोड की मदद से आप लाइव वीडियो सॉल्यूशन इसके देख सकते हैं पूरे चैप्टर के। तो ये कुछ फीचर्स है इस बुक के, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, आप परचेज कर सकते हैं ये। अब मैं जो बताता हूँ आपको चीज़, जो मैं बताने वाला था कि 2 भागों में क्राउड कैसे डिवाइड हो रहा है। देखो आपको पता है एनआरए सीईटी या एसएससी सीजीएल, या एसएससी कराएगा या सीईटी के थ्रू होगा। अब यहाँ पे एक क्राउड, जो बच्चे 2 क्राउड में डिवाइड हो रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो ये सोचेगा कि अनटिल अनलेस समथिंग फिक्स इज कमिंग, मतलब जो कॉन्क्रीट आ जाए कि यार ये एसएससी करा रहा है, लेट्स स्टडी, ये वाला क्राउड होगा एक तो, जो मतलब वेट कर रहा है कि कुछ फिक्स आए, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स कुछ बोला जाए तभी मैं पढ़ूंगा। और दूसरा जो क्राउड है वो ऐसा क्राउड है जो एक्चुअल में एग्ज़ाम निकालेगा। और वो क्राउड ये बंदे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे जाके पैटर्न क्या चेंज होने वाला है, वो पढ़ रहे हैं, वो अभी करंट पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और लेट मी टेल यू,
जो आपके 4 सब्जेक्ट है एसएससी में जो पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, कहीं ना कहीं यही सब्जेक्ट आपको एनआरए सीईटी में देखने को मिलेगा। मैं ये इतना कह सकता हूँ आपको कि इनका वेटेज ट्विक होगा। हो सकता है इंग्लिश अभी 25% आती है, उसमें 20% कर दे, मैथ्स अभी इसमें 25 आ रही है 30 कर दे, ये डिफरेंस आएगा। बट ऐसा कर दे कि रीजनिंग बिल्कुल हटा दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि ये 4 सब्जेक्ट आने वाले, और कुछ आप नहीं भी आता है, मान लो कि कुछ ऐसा हट गया बिल्कुल ही, तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला उनको, तो अभी लगे पड़े हैं वो उसी पैटर्न के आधार पर लगे पड़े। अगर एसएससी करा रही है तो वो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। अगर एनआरए सीईटी भी करा रहा है फिर भी उनकी नॉलेज उन बंदों से आगे जो ये सोच के वेट कर रहे हैं कि यार शायद सीईटी का एक बार फिक्स हो जाए, मुझे अक्टूबर नवंबर या जो भी दिसंबर जनवरी कभी भी हो रहा है डेट मिल जाए, उसके बाद मैं लास्ट के 3-4 महीने में पढ़ूंगा। देखो आप जब तक वो बंदे निकल चुके हैं, आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, जो अभी भी अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रख रहे हैं। आपको सिलेक्शन लेना है तो यही करना पड़ेगा आपको, आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। और इतना सा मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट का कभी भी एम नहीं होता है कि जो इस पॉलिसी से बेनिफिट लेने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। मतलब सीईटी एनआरए का जो बड़ा एम है वो ये है कि एक प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा जाए। आपने मल्टीपल फॉर्म्स भरे, उस फॉर्म को एक फॉर्म करना है, उनका ज़्यादा तब वो जो इस चीज़ पे कभी नहीं होगा कि इस पैटर्न को बिल्कुल ही चेंज कर दो। इसलिए उनका जो अमलगेमेशन है, मतलब रेलवे भी है, बैंक भी है, एसएससी भी है, तीनों को लेके चलना है, पूरे क्राउड को एड्रेस करना है, इस हिसाब से पैटर्न सेट करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस आपको कॉमन देखने को मिलते हैं और ये वाले सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिले। इसलिए द राइट थिंग राइट नाउ यू कैन डू इज़, आप जो भी पैटर्न है आपका उसे अच्छे से प्रिपेयर करो। सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर लो, तीनों का पैटर्न देख लो, रेलवे, बैंक का, और उसके बाद ऊपर नीचे कर लो। मैथ्स, रीजनिंग आपको कॉमन देखने को मिल रही है तो वो जरूर आप अच्छे से कर लो। आपको लगता है यार इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, तो इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दो, बट करते रहो। इतना ही कहूँगा मैं से, फिक्स कुछ भी नहीं है अभी मार्केट में। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, ये डेट आ गई, ये फाइनल हो गया, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। इसलिए उनको देखने के बजाय कब होगा क्या होगा इस चीज़ को लेके वरी होने के बजाय आप जो भी पैटर्न आपके सामने उस पर पढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। उन सब्जेक्ट जो ज़्यादा आने वाले उनको अच्छे से करते रहो। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और इसके अलावा भी कोई डाउट है सीईटी एनआरए के रिगार्डिंग नहीं कि डेट क्या है, इसके अलावा कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।